नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। कृतज्ञ राष्ट्र आज बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हरियाणा में इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। आज देश के विभिन्न हिस्सों में बैसाखी, बिशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष और पुथंडू पिरप्पू का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को इन त्योहारों की बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा है कि देश के विभिन्न भागों में मनाए जा रहे किसानों के ये पर्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्व खुशी, समृद्धि और प्रगति के पर्व हैं, जिनके साथ किसानों की कड़ी मेहनत जुड़ी है। राष्ट्रपति ने कामना की कि खुशी के ये पर्व सभी को राष्ट्र की उन्नति में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि ये त्योहार हमारी विविधतापूर्ण संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है तथा एकता, सद्भावना और भाईचारे के प्रतीक हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों के महत्व का उल्लेख करते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अभिभावकों से अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का आह्वान किया। कैथल में उन्होंने कहा कि वे उन्हें धर्म से जोड़ें तथा अच्छी शिक्षा दिलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि युवा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। श्रीमती ढांडा ने आज बैसाखी मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और गुरुद्वारे में माथा टेकते हुए आमजन की सुख समृद्धि की कामना की। बैसाखी के अवसर पर फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत से अवगत कराया गया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर एस.के. तोमर तथा कुलसचिव ने बैसाखी के पर्व पर सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व खुशी, समृद्धि एवं भाईचारे का संदेश देता है। खालसा पंथ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज अंबाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारे पंजोखरा साहिब, बादशाही बाग और मंजी साहिब में दीवान सजाए गए तथा गुरु के अटूट लंगर बरताए गए। बैसाखी के पर्व पर यमुनानगर में श्रद्धालुओं ने ऐतिहासिक तीर्थ स्थल कपाल मोचन और आदि बद्री में आस्था की डुबकी लगाई तथा अमादलपुर के प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर एवं जगाधरी के खेड़ा मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर एक संदेश में कहा कि डॉ अम्बेडकर का वंचित समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने का मूल मंत्र शिक्षित और संगठित होकर संघर्ष करो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। श्रीमती मुर्मू ने देशवासियों से डॉ अम्बेडकर के आदर्शों के अनुरूप समृद्ध राष्ट्र एवं समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक महान कानूनविद, समाज सुधारक और सच्चे राष्ट्रवादी के तौर पर याद किया। वहीं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के वंचित और शोषित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए डॉ अम्बेडकर को सलाम किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी वंचितों के कल्याण के लिए सभी सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए डॉ अम्बेडकर के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और सभी के सशक्तिकरण के लिए उनके विचार हमेशा नई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। हरियाणा में आज डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कुरुक्षेत्र स्थित अम्बेडकर चौक पर डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा पर
श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर डॉ अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला में डॉ अम्बेडकर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने डॉ अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। यमुनानगर में डॉ अम्बेडकर की जयंती पर वाल्मीकि महासभा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। वहीं अम्बेडकर भवन में भी एक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद कृष्णपाल पवार ने कहा कि डॉ अम्बेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में समाज के लिए बहुत कुछ किया और सभी को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो किसानों के हित में 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रहा है। साथ ही शेष फसलों की खरीद भावांतर भरपाई योजना से की जा रही है। उन्होंने किसानों को बेमौसमी बरसात एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा अगले माह तक दिए जाने का विश्वास दिलाया। मुख्यमंत्री होडल शहर में माता सती सरोवर तट पर क्षेत्र के लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम में रूबरू हो रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बैसाखी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार हर सुख दुख में आमजन के साथ खड़ी है और आधारभूत ढांचे के विकास के साथ लोगों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि होडल शहर के लोगों को सरकार की नीतियों का लाभ सीधे तौर पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 60,000 की आबादी वाले इस शहर में अब तक 12,833 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और उनमें से अब तक 128 लोगों ने लगभग 26 लाख रुपए का इलाज मुफ्त करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कल अंबाला की शहजादपुर अनाज मंडी का दौरा किया और सरसों एवं गेहूं खरीद कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहां की गेहूं की गुणवत्ता बेहतर है। उन्होंने कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ जसविंदर सैनी से जिले में गेहूं एवं सरसों की खरीद को लेकर किए जा रहे प्रबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। डॉ सैनी ने बताया कि जिले में किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 1,75,000 एकड़ क्षेत्र में गेहूं का पंजीकरण करवाया गया है। इसी प्रकार किसानों द्वारा इस पोर्टल पर सरसों का 13,000 से अधिक एकड़ का पंजीकरण करवाया गया है। श्री दलाल ने भिवानी के तोशाम और बवानी खेड़ा में कहा कि किसान की फसल खरीद में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अगर कोई शिकायत आई तो कार्रवाई होगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को लेकर हरियाणा में ब्राजील तकनीक अपनाई जाएगी ताकि यहां के पशुपालकों की आय में वृद्धि और गांव स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सके। कृषि मंत्री करनाल जिले के गांव खेड़ी नरू में नरेंद्र नरवाल की डेयरी का अवलोकन करने के बाद गांव वासियों को संबोधित कर रहे थे। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण अपने नाम किया। अमन सहरावत ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ये स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जापान के रिकुटो अराई को 7-1 से जबकि सेमीफाइनल में चीन के जोउ वान हाउ को 7-4 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। कृतज्ञ राष्ट्र आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हरियाणा में इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।